एक गंभीर मुद्दे पे लेके आज मैं बात करने आया हूँ। मामला यह है कि देश नहीं विश्व के ब्रह्म ज्ञानी संत श्री आसाराम बापू झूठे षड्यंत्र साजिश के तहत जेल में है। एक ऐसी घटना जिसने इस हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था से लेके सरकारों को और पुलिस तंत्र प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। एक निर्दोष संत को साजिश के तहत फंसाया गया और फंसाने के बाद उन्हें एक तरफा सजा भी दे दी गई। एक कैदी का जो राइट्स होता है, अधिकार होते हैं, उससे भी उस वयोवृद्ध संत को वंचित किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं संत आसाराम बापू की, जिनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और उसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। जहाँ तक षड्यंत्र की बात है, पास्को एक्ट जब शुरुआत में बना तो उसमें सजा का प्रावधान बिल्कुल मामूली था, लेकिन संयोग कहेंगे या साजिश कि जब संत आसाराम बापू पे आरोप लगने थे उसके ठीक पहले विशेष सत्र बुला के संसद में तत्कालीन सरकार ने, जहाँ तक मेरी जानकारी में, इस एक्ट में संशोधन किया और इसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया। और उसके बाद एक उत्तर प्रदेश की निवासी लड़की जो छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, जोधपुर में उसने घटना होना बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म किया संत आसाराम बापू ने, और दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कराई। उस समय की जो सरकार थी उनका कहीं ना कहीं संत आसाराम बापू से मुझे लगता कि विद्वेष होगा, दुश्मनी होगी, और ईसाई मिशनरीज का जो षड्यंत्र देश में चल रहा था उसके खिलाफ एक आध्यात्मिक चेतना का महाअभियान संत आसाराम बापू ने शुरू किया था। और इसकी परिणति ये हुई कि उनके खिलाफ साजिश हुई और साजिश के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। जिस लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस लड़की का कौमार भंग भी नहीं हुआ है। बलात्कार की तो बात दूसरी है, लेकिन मामले को कन्वर्ट कर दिया गया पास्को एक्ट में और फिर उन्हें सजा दी गई। लेकिन इसके पहले न्यायालय फैसला करता, उसके पहले मीडिया ट्रायल हुआ। दीपक चौरसिया जैसे भाड़ मीडिया के लोगों ने विदेशी ताकतों से, विदेशी एजेंसियों से लाखों करोड़ रुपए लेके संत आसाराम बापू के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया, और इस ट्रायल से प्रभावित होकर देश की कानून व्यवस्था ने भी ऐसा फैसला दिया जिसको लेके आसाराम बापू के लाखों लाख शिष्य हैं, जो देश दुनिया में करोड़ों शिष्य हैं, उनकी आत्मा आहत हुई। कानून से विश्वास उठ गया, सरकारों के खिलाफ भी आक्रोश पैदा हुआ। मैंने भले ही दीक्षा नहीं संत आसाराम बापू के लिए है, लेकिन जहाँ तक समझा है उनके अभियान को, उनकी आध्यात्मिक चेतना को, उनकी जो सेवा कार्य प्रकल्प जो उन्होंने देश भर में चलाए हैं, उसको एक पत्रकार होने के नाते हमने बड़ी धरातल पे और सतही नहीं, गूढ़ अंदर तक जाके, माइक्रो स्तर पे जाके हमने उसको जब परखा, जाना, तो मुझे समझ में आया कि आसाराम बापू का बाहर रहना भारतीय संस्कृति के लिए वरदान था, और जेल के अंदर जाना पाश्चात्य संस्कृति, ईसाई मिशनरीज, विदेशी षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत बड़ा वरदान बन गया और उन्हें खुले में खेलने का मौका मिल गया। आसाराम बापू के साधकों पर अत्याचार हुए, आश्रम तोड़े गए, जमीनों पे कब्जा किया गया, लेकिन गुरु निष्ठा पे समर्पित जो साधक थे आज भी हम देखते हैं डिगे नहीं हैं। बहुत सारे संचार माध्यमों में, न्यूज़ चैनलों में अब खबरें आ रही हैं, और जिस तरह से जैसे धनंजय देसाई जी निकले हैं पूरे देश में एक अभियान लेके, इन सब लोगों ने सत्य का साथ दिया। बुंदेली चुगली भी निश्चित रूप से इनके साथ खड़ी है, और हम चाहेंगे कि एक ब्रह्म ज्ञानी संत को कम से कम पैरोल का लाभ दिया जाए, उन्हें पैरोल मिले, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी को तुरंत अविलंब रिहाई की जाए, और इस देश में जो सनातन का प्रचार, संस्कृति का प्रचार और सनातन की जो सेवा रुक गई है, कहीं अटक गई है, वो भी यथावत चालू रह सके। दुर्भाग्य इस देश का एक सजा याफ्ता संत राम रहीम को सरकार ने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए पैरोल दे दी। निश्चित रूप से वो भी किसी षड्यंत्र का शिकार हुए होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संत आसाराम बापू की, जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए, जिन्हें पैरोल का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि देश की सरकारें, देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था एक ब्रह्मज्ञानी संत को उसके मौलिक अधिकार, उसका जो नागरिक अधिकार है, मानव अधिकार है, उससे भी वंचित करने में लगा है।
और इसलिए मुझे जो लगता है इतना बड़ा षड्यंत्र है और इतनी बड़ी साजिश है कि आसाराम बापू जी की जमानत ना हो पाए, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एजेंसियां सक्रिय हैं, मीडिया के लोग सक्रिय हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि अगर संत आसाराम बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी संत जेल से बाहर आ गए तो शायद बहुत सारे लोगों के जो देश विरोधी अभियान है वो ध्वस्त हो जाएंगे। और एक और भी बात है कि मैंने देखा है, संतों का इतिहास है, मेरे पास किताबें भरी पड़ी हैं, बहुत सारी पढ़ा भी है मैंने, और जो महान संत हुए, ब्रह्मज्ञानी संत हुए, महापुरुष हुए, उन पे तत्कालीन समाज ने, शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने बड़ा अत्याचार भी किया है। और जब वो इस दुनिया से विदा हुए, इस लौकिक संसार से विदा हो गए, उसके बाद लोगों ने उनका महत्व समझा और आज उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। शायद नियति की लीला माने या कुछ और कारण कि संत आसाराम बापू के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, इस सदी और इस युग का सबसे बड़ा अत्याचार है कि जिसे निर्दोष होते हुए भी सजा दे दी गई, सजा के बाद पैरोल नहीं दी जा रही है, जमानत नहीं दी जा रही है, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। शर्मनाक है। अगर प्रकृति की जो आपदाएं आ रही हैं, प्रकृति के जो संकट आ रहे हैं, तो अगर उसके पीछे कोई दैवीय श्राप है, अभिशाप है, तो वो ये अत्याचार है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत को काल कोठरी में बंद करके रखा गया है और उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। बुंदेली चुगली टीम हमेशा संत आसाराम बापू के सत्य के साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी। मैं एक बार फिर से देश की न्याय व्यवस्था को, देश की केंद्र सरकार को, शासन प्रशासन को ये आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस अत्याचार को यहीं रोका जाए और संत आसाराम बापू की तुरंत रिहाई की जाए। हरिओम, जय श्री राम।